खो गई आवाज। नीली नाम की एक लड़की बहुत अच्छे गाने गाती थी। वह स्कूल की गायन मंडली की एक सदस्य थी। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। वह जब गाती तो लोग अपना काम काज छोड़कर उसका गाना सुनने लगते। उसे गाना गाने में बहुत मज़ा आता था। वह घर हो, स्कूल हो, बाथरूम हो या फिर बगीचा, सभी जगह गुनगुनाती रहती थी। उसके गुनगुनाने की आवाज़ स्कूल का होमवर्क करते समय तथा मम्मी के साथ किचन में काम करवाते समय भी सुनी जा सकती थी। लेकिन एक सुबह जब नीली सो कर उठी तो उसे लगा कि अब वह केवल फुसफुसा सकती है, गा नहीं सकती। उसकी आवाज़ चली गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी। उसने वे सारी दवाई खाई, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। उसकी आवाज़ पूरी तरह से जा चुकी थी। अब तो नीले बहुत हताश और उदास रहने लगी। अब जब कभी वह बगीचे में जाती तो पक्षियों को गाते सुनती, पेड़ों से टकराकर निकलते हवा की धुन सुनती। उसे लगता कि उसे छोड़कर हर कोई गुनगुना रहा है, गीत गा रहा है। एक दिन वह बगीचे में बैठी हुई थी कि एक पेड़ से एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा। वह बहुत सुंदर चिनार का पत्ता था। नीली ने उसे उठा लिया और देखा कि वह सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। जब उसने उसे बहुत ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उस पर तो सुनहरे रंग की एक परी बैठी हुई थी। हेलो नीली, सुनहरी परी ने मुस्कुराहट फेंकते हुए कहा। हेलो, नीली ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। नीली ने उसे इशारे से बताया कि वह बोल नहीं सकती। मैं जानती हूँ, परी बोली। मैं सुनहरे रंग की एक परी हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें उसे किसी को नहीं बताना होगा। तुम्हें इसे राज ही रखना होगा। नीली ने यह सुनकर स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। देखो नीली, डॉक्टर लोग परियां आदि में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम अपनी दवाओं को गुप्त रखेंगे। रात को जब सितारे चमक रहे हों तो तुम बाहर आ जाना, परी ने उसे समझाया। रात के समय नीली बगीचे में निकल कर आई। वहाँ परी एक फूल पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने नीली को आवाज़ देकर बुलाया और फूल में रखी ओस दिखाते हुए कहा, इसे पी लो। नीली ने उसे पी लिया। उसका स्वाद अच्छा था। फिर परी ने एक कप लिया जो गुलाब की पत्तियों से भरा हुआ था। उसमें सुनहरे रंग का कोई पदार्थ भी मिलाया गया था। यह एक विशेष प्रकार का शहद है जिसे फूलों के घर से बनाया गया है। इसे पी लो और गुलाब की पत्तियां भी खा लो, परी बोली। वह जैसा कहती गई, नीली वैसा ही करती गई। यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो, परी बोली। नीली परी के साथ आकर बैठ गई। अब परी ने उसे कुछ बोलने को कहा। नीली ने बोलने की कोशिश की। एक चमकीली रोशनी उसके चारों ओर आकर चक्कर लगाने लगी। परी ने उसे एक रोशनी की किरण दी और नीली की आवाज़ वापस आ गई। नीली ने परी को कसकर अपने गले से लगा लिया। जैसे ही परी गायब हुई, नीली दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास यह बताने के लिए गई कि उसकी आवाज़ वापस आ गई है। अब वह पहले की तरह गा सकती है। अब परी से उसकी और पक्की दोस्ती हो गई थी। कई बार तो परी को खुश करने के लिए ही नीली गाया करती है।
और ऐसा क्यों न हो। धन्यवाद।